के चरणों में जाने मात्र से, भले ही हम कुछ पढ़े, हमें ज्ञान हो ना हो ये जरूरी नहीं है, यदि हम सदगुरु के चरणों में लग जाएं तो हमारे इस जीवन में तो कल्याण होता ही है, बल्कि अग्रिम जीवनों का भी कल्याण हो जाता है। गुकारस्तु अंधकारस्तु रूकारस तेज उच्यते। गुरु शब्द में दो वर्ण हैं, एक है गु और दूसरा है रू। सज्जनों, गु का मतलब है अंधकार। हम इस संसार के अंधकार में फंसे हुए हैं। अंधकार का मतलब यहां हम लगा सकते हैं अज्ञान। हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि के ऊपर माया का आवरण पड़ जाता है और हम अज्ञान में ही इस माया को, इस संसार को ही सब कुछ मान बैठते हैं। और रू का मतलब है प्रकाश, वो प्रकाश है ज्ञान। तो हमें इस अज्ञान के अंधकार से हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेके जाने वाले सदगुरु हैं। या हम दूसरा अर्थ देखें तो गु का मतलब है, अंधकार का मतलब है ये माया, और प्रकाश का मतलब है वो परमपिता परमात्मा। अब हमारी आत्मा उस परमात्मा के साथ मिले, उसके लिए हमें सदगुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं और गुरु ही हमें इस माया के जाल से छुड़ा। महाराज जी के चरणों में साष्टांग नमन। सदगुरु महाराज जी के चरण कमलों में विनम्र निवेदन है कि आप जी के आशीर्वाद से डेरा बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल नंगल के समस्त श्रद्धालुओं ने संवत 2081 पौष मास कृष्ण पक्ष षष्ठी व सप्तमी तिथि दिनांक 21-22 दिसंबर 2024 दिन शनिवार व रविवार को परोपकाराय सताम विभूतयः विषय पर आध्यात्मिक सम्मेलन करने का संकल्प लिया है। अतः गुरुदेव जी के श्री चरणों में करबद्ध प्रार्थना है कि समस्त श्रद्धालुओं सहित अपनी चरण रज से नंगल की भूमि को पवित्र करें तथा अपनी अमृतमयी वाणी से भक्त जनों के हृदय को शीतलता प्रदान करने की कृपा करें। श्री महाराज जी के स्नेहिल आगमन की प्रतीक्षा में हम सब उत्कंठित हृदय से अपलक आपकी बाट निहारते रहेंगे। अवश्य कृपा करके अनुग्रहित करें। बोलिए सद्गुरु महाराज की। तो आपकी भावनाओं को कुलदीप जी ने पढ़ के बता दिया है। ऐसा कोई श्रद्धालु इस हाल में मुझे नजर नहीं आ रहा है जिसके ऊपर महाराज श्री ने कृपा ना की। सब श्रद्धालु जो बैठे हैं, अपार कृपा मेरे सदगुरु महाराज ने यहाँ बरसाई है। तो मैं आपका भी, जितनी श्रद्धालु यहाँ आए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जरा जोरदार तालियां सदगुरु महाराज की। अखंड धूरे की। तो आपका निमंत्रण पत्र गुरु महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। जोरदार तालियों से निमंत्रण कीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। ये शक्ति श्री ने प्रदान कर दी है और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारा जो प्रोग्राम है निर्विघ्न संपन्न होने जा रहा है। मेरे सदगुरु, हमने आपके चरणों की शरण ले ली हुई है। हमें अपने चरणों से लगाए रखना। हम पापी हैं, संतापी हैं, अज्ञानी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लेकिन हम हैं आपके। आपकी राह निहारेंगे। जो कुछ भी हमसे बन पाया है, जितनी टीम यहाँ बैठी है आपके सामने, आपके आगे पीछे सेवक मंडल आपके द्वारा बनाया हुआ,
इन्होंने कड़ाके की सर्दी में बड़ी मेहनत की है और मेहनत करते ही जा रहे हैं। एक एक महिला, एक एक पुरुष बड़े मेहनत से लगा हुआ है और हमें आप ये आशीर्वाद दें कि हमारा ये प्रोग्राम निर्विघ्न संपन्न हो। हम आपके आशीष वचनों की अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमें आप अपने आशीष वचनों से अभिभूत करेंगे। हम आपको वादा करते हैं कि अपनी तरफ से कोई कसर नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके आशीष बिना, आपके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य आज तक संभव नहीं हो पाया है। तो हम आपके चरणों की धूल आपको बार बार नमस्कार करते हैं और आपके आशीष वचन सुनने के लिए हम सारे तत्पर हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की, अखंड धुणे की, सदगुरु महाराज।